लगातार 2 बार बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से पिछले दिनों घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, किसानों और पिछड़ों के लिए कई बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। साथ ही चर्चा हरियाणा के 2 नेताओं की भी हो रही है, जो कि रिश्ते में पिता पुत्र हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और मजदूरों को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उनके पीछे यही दोनों पिता पुत्र हैं। घोषणा पत्र बनाने के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने जहां किसानों और मजदूरों को लेकर अपने सुझाव सामने रखे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने युवाओं को केंद्र में रखकर कुछ सुझाव सामने रखे। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से सुझाव हैं जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सामने रखे गए और जिन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की स्थिति में किस तरह सुधार लाया जाए, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक किसान कमेटी का गठन किया था। हुड्डा ने देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और फिर उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेतृत्व को सौंपा। रिपोर्ट में दिए गए करीब 1 दर्जन सुझावों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग का गठन, फसल खराब होने की सूरत में 30 दिनों के भीतर नुकसान की भरपाई की गारंटी, किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों में खुदरा बाजार की स्थापना, कृषि इनपुट पर केंद्र और राज्य की ओर से कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 400 रुपए से कम नहीं होगी, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात नीति लागू होगी। पिता भूपेंद्र हुड्डा की तरह बेटे दीपेंद्र हुड्डा की छाप भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आई। युवाओं को लेकर कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए हैं, असल में वो सुझाव राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ही दिए गए। हुड्डा की ओर से जिन प्रमुख सुझावों को शामिल किया गया वो इस प्रकार हैं। अग्निवीर योजना को बंद कर सेना में नियमित भर्ती फिर से शुरू की जाएगी। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क की समाप्ति, सरकारी सेवा में संविदा पर बहाली की चली आ रही प्रथा पर रोक लगेगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। पेपर लीक से जुड़े मामलों में त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। हमारा घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल कांग्रेस पार्टी ने रखा है और कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं उसमें घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। एक तो केंद्र स्तर पे जो 30 लाख से ज़्यादा नौकरी सरकार में समाप्त हो गई, जो पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े उद्योगपति समूह अदानी को देके और सारी रेलवे की जो नौकरियां ख़त्म कर दी, वो 30 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और 30 लाख नौकरियों में पक्की भर्ती केंद्र सरकार करेगी। एक तो ये हमारे घोषणा पत्र में आया है। इसके साथ साथ अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी, ये हमारे घोषणा पत्र में आया है। एक हमारे जो महालक्ष्मी योजना के माध्यम से हर जो है गरीब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये हमारे घोषणा पत्र में है। बहुत सी और हर वर्ग के लिए जातिगत जनगणना का भी हमारा प्रावधान है। किसान को एमएसपी की गारंटी का भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ध्यान दिया गया और किसानों की कर्ज माफ़ी भी, जो जैसे पहले यूपीए सरकार के समय जो कर्ज माफ़ी हुई थी, उसी तरीके से कर्ज माफ़ी की जाएगी। ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुड्डा पिता पुत्र की छाप से स्पष्ट है कि हरियाणा में अभी भी कांग्रेस की राजनीति में हुड्डा परिवार का वर्चस्व कायम है। इसकी एक झलक हाल ही में देखने को तब मिली जब उत्तर प्रदेश के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में हरियाणा से बड़े कांग्रेस नेताओं में केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल था। बहरहाल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सुझाव पीएम मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक पाते हैं या नहीं, ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।